नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस गंदी, सस्ती और राष्ट्र विरोधी राजनीति करने में जुटी है। दरअसल कांग्रेस को ऑपरेशन सिंदूर से दिक्कत है क्योंकि यह ऑपरेशन भारत के दुश्मनों को चौंकाने वाला था। कांग्रेस को कश्मीर से दिक्कत है क्योंकि वहां अब अलगाववादी एजेंडा पिट गया है। कांग्रेस को भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि से भी दिक्कत है क्योंकि अब कोई विदेशी नेता पाकिस्तान का गुणगान नहीं करता। सब आतंक पर पीएम मोदी की नीति का समर्थन करते हैं। बौखलाई कांग्रेस पार्टी ने आज फिर से मोदी सरकार से सवाल पूछा है। दरअसल आज पहलगाम कायराना आतंकी हमले के 1 महीने पूरे हो गए हैं, जिस पर कांग्रेस ने ट्वीट कर कुछ सवाल पूछे हैं। साथ ही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम नरेंद्र मोदी से पूछा है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के दावे पर चुप क्यों है। साथ ही कांग्रेस ये भी कह रही है कि सांसदों का विदेश दौरा सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। तो आज ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस की गंदी घिनौनी राजनीति पर चर्चा करेंगे। साथ ही राहुल गांधी के दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू कार्यालय के दौरे पर भी अपडेट देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों लगातार कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इतनी घिनौनी राजनीति कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी नहीं रही जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी होती थी या इवन राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, नेहरू की कांग्रेस, पटेल की कांग्रेस। ये कांग्रेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कांग्रेस है। इटालियन माँ का बेटा इस कांग्रेस को चला रहा है, इसलिए कोई देशभक्ति की उम्मीद करे इस कांग्रेस से, ये जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं उनकी ही मूर्खता है। सीधी सी बात, चाणक्य ने गलत नहीं कहा था कि जिस व्यक्ति की मां विदेशी हो वो देशभक्त हो ही नहीं सकता। और ये बात बार बार राहुल गांधी अपने चाल और चरित्र से वो साबित करते हैं। कभी आर्मी को कहते हैं कि भाई आर्मी, चाइनीज आर्मी से हमारी आर्मी पिट रही है, तो कभी सबूत मांगते हैं। इनको एक पैथोलॉजिकल हेट्रेड है टुवर्ड्स इंडियन आर्मी। आप सवाल प्रधानमंत्री से नहीं पूछ रहे, आप सवाल पूछ रहे हो और शक कर रहे हो भारत के सेना के मनोबल का। जी बिल्कुल। उन्होंने जो अचीव किया उस पर सवाल कर रहे हो, उससे सबूत मांग रहे हो। अभी तक हमने नहीं देखा कि कांग्रेस पार्टी धन्यवाद कर रही हो कि पाकिस्तान के आपने 11 एयर बेसिस को आपने उड़ा दिया। आपने नहीं देखा कि कांग्रेस पार्टी इस बात पे खुशी मना रही है कि हमने 5-6 पाकिस्तान के लड़ाकों को बर्बाद कर दिया। आपने बधाई नहीं देखी होगी राहुल गांधी की तरफ से कि भाई आप जय हिंद कर रहे हो, लेकिन आपको यह नहीं कहा जा रहा कि इस्लामिक टेरर के ऊपर जो प्रहार हिंदुस्तान की सेना ने किया, कि कैसे 9 आतंकी संगठनों के ठिकानों के हमने नेस्तो नाबूद किया, उसके ऊपर भी कोई जोआई नहीं, कोई खुशी नहीं। आप सवाल कर रहे हो भाई कितने राफाल गिर गए, है ना? क्या अचीव किया? भाई इनको दिखता नहीं है कि 26 मौत के बदले 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जो जिसमें टेररिस्ट और आर्मी पर्सनल सब जुड़े हुए हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से डिरेल हो गई है, और इस डिरेलमेंट का जो सबसे बड़ा कैजुअलिटी वो कांग्रेस पार्टी स्वयं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अब लोग राहुल गांधी की बुद्धि के ऊपर सवाल खड़े आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस पार्टी को दिख नहीं रहा है, क्योंकि आज 1 महीना पूरा हो गया और इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। वो ट्वीट अपने दर्शकों को पहले दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज एक ऑफिशियल अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो शेयर कर कांग्रेस ने लिखा कि पहलगाम आतंकी हमले को 1 महीने हो गया है, मोदी सरकार जवाब दे। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी कहां
कहां है? अगर वो भारत में ही मौजूद है तो कहां? अगर वो भारत की सीमा पार कर चुके हैं तो ये कैसे हुआ? पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा? एक तरफ पीड़ित जो है वो खुद मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि हमें न्याय मिल गया, ऑपरेशन सिंदूर की इतनी सराहना कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि वो सारे आतंकी कहां हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी पहलगाम के बाद अभी तक पूछ रही है, कल तक भी ये सवाल पूछ रहे थे विपक्ष के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, कि ये जो पुलवामा के अंदर जो आरडीएक्स आया वो कहां से आया, कौन लेकर के आया, ये अभी तक मालूम नहीं। वो सवाल दूसरे अंदाज से करते हैं, बट दे इंसिनुएट सर्टेन अदर क्वेश्चंस टू। आप अपने छोटे मोटे नेताओं को सामने ला करके ये कह देते हो कि भाई ये जो पुलवामा में हुआ वो मोदी ने कराया, हिंदुस्तान की सरकार ने कराया। फिर आप ये जो सवाल पूछ रहे हो, आप इस सवाल के पूछने के हकदार ही नहीं हो। यू हैव नो मॉरल राइट टू आस्क दीज क्वेश्चंस वंस यू गेट इनटू पाकिस्तान्स मेन लाइन चैनल एज योर हेडलाइंस। आपके बयानों को पाकिस्तान में हेडलाइन बना करके दिखाया जा रहा है। आप जब ये कह रहे हो कि छोटी मोटी लड़ाई है तो फिर आप सवाल ही क्यों पूछ रहे हो? आपके अध्यक्ष बोल रहे हैं यार ये कोई छुटपुट मसला था, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो फिर इतनी बड़ी चीज कि 1 महीना हो गया और ये हो गया, सारे लोगों का हिसाब किताब होगा, सारे लोगों का हिसाब किताब होगा। क्योंकि इस देश में जो प्रधानमंत्री है वो आतंकियों के साथ डिनर नहीं करता। इस देश का प्रधानमंत्री चाइनीज एम्बेसी में जाकर के हक्का नूडल्स नहीं खाता जब आर्मी जो है डोकलाम पे आपस में लड़ रही होती है। ये कांग्रेस पार्टी के दिमाग को लकवा मार दिया है। आप ऐसे मकाम पे जब सरकार कह रही है, सारे लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, सिंदूर ऑपरेशन जो है वो अभी जारी है, अभी हम पाकिस्तान के बर्ताव को बस भांप रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि इस तरह के अनर्गल क्वेश्चन पूछने से ये उन शहीदों का भी अपमान है जो हिंदुस्तान के जाबाज जो बॉर्डर पे पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। ये आप डिमोरलाइज करना चाह रहे हो इंडियन आर्मी को, क्योंकि लड़ाई तो पॉलिटिशियंस नहीं लड़ते। पाकिस्तान हो या आतंकी हो, उसको लड़ने और पकड़ने का काम ये तो सेना और हमारे जो अलग अर्धसैनिक बल हैं या पुलिस है उनका काम है। अब आप जब ये सवाल करते हो तो ये सवाल इनडायरेक्टली आप कॉम्पिटेंस पे सवाल खड़े कर रहे हो हिंदुस्तान के जाबाज सिपाहियों का। लेकिन सर एक चीज और है, ये जो ट्रंप ने मीडिएट करने की और अपने आप को क्रेडिट देने की कोशिश की थी, हालांकि वो बाद में बैकआउट कर गए, उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी मुद्दा बना रही है। वो पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी इस पे चुप क्यों है, इस पे पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। भाई कोई ईएनटी वाले के पास कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भेजो और कान के अंदर जो फंसा हुआ है ना उसको वैक्यूम क्लीनर से निकलवा लो। भाई प्रधानमंत्री, सरकार, विदेश मंत्रालय कितनी बार आपको समझाएंगे? अभी थोड़ी देर पहले भी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान आया कि तीसरे देश की हमें जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं। भाई आप देखिए यहां ट्रंप को ठोका जा रहा है, ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी हिंदुस्तान की तरफ से हो रही है। भाई नीदरलैंड में आज थे विदेश मंत्री, उन्होंने क्या कहा कि भाई अमेरिका है अपने घर में है ना, द यूएस इज इन यूनाइटेड स्टेट्स। बहुत सारे लोग हमसे बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग हमसे जिरह कर रहे थे, लेकिन हमने साफ साफ कह दिया कि अगर पाकिस्तान सीज फायर करना चाहता है लेट हिम टॉक टू आवर आर्मी पर्सनल। तो वहां के डीजीएमओ का फोन आया। तो ये जो बार बार आप जो ट्रंप 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 कर रहे हो, भाई क्यों नहीं बोलते? भाई ईरान का भी विदेश मंत्री तो आया था यहाँ पे, सऊदी अरब का विदेश मंत्री भी तो आया था, वो आप नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? मुस्लिम वोट बैंक परेशान हो जाएगा ना। तो ये देखिए इन लोगों को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी समझ में नहीं आती और जनता की भावना से ये लोग इतने दूर हो चुके हैं। पता नहीं ये 4-5 लोग, ये जितने लोग हैं, ये देखिए कौन कौन से चेहरे आते हैं। जयराम रमेश आएगा तो ये पवन खेड़ा आएगा, ये श्रीनेत्र आएगी, तो भाई कोई मोहल्ला टोला का भी चुनाव जीतता है, ये लोग चुनाव लड़ता है
कि लोगों को राहुल गांधी की चमचागिरी करनी है और राज्यसभा में किसी तरीके से जाना है। भाई जो लोग चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो तो सरकार के डेलीगेशन में विदेश जा रहे हैं, तो ये इनको समझ में आना चाहिए। अच्छा हाँ, उससे भी उनको दिक्कत है, वो कह रहे हैं कि ये सब एक दिखावा है। भाई दिखावा है तो पहले उन लोगों को निकाल के बाहर करो, उन लोगों को निकाल के बाहर करो, कांग्रेस पार्टी के जो लोग इस दिखावा में शामिल हो गए, तुम्हारे डिक्टेट को नहीं माना, राहुल गांधी के अपोजिशन के बावजूद ये लोग गए। हिम्मत है? ये पवन खेड़ा 5 मिनट बात नहीं कर सकेगा शशि थरूर के सामने। जिंदगी भर आपने अटैची उठाया है और अचानक से जो है आप जो है भावभंगिमा उस तरह का एंग्री यंग मैन बन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, लोग हंसते हैं, पीपल आर लाफिंग एट यू। भाई तो अगर ये दिखावा है, बहुत बेकार का काम किया है, तो सलमान खुर्शीद जा रहे हैं, थरूर जा रहे हैं, आनंद शर्मा जा रहे हैं, मनीष तिवारी जा रहे हैं, और भी 2-3 लोगों का नाम है, तो सबको पार्टी से बाहर क्यों नहीं कर देते हो? ये तो तब तो समझ में आया कि भाई हिम्मत है तुम लोगों में। ये बयान बहादुर बनने का जो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग जो अनइलेक्टेबल लोग जो हैं, वो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यही लोग हैं। भाई चिदम्बरम साहब भाई चुनाव लड़के आते हैं, राज्यसभा की जरूरत नहीं पड़ती उनको। उन्होंने क्या कहा? भाई आपका होम मिनिस्टर रहा है, वो फिनेंस मिनिस्टर रहा है। ये तमाम लोग जो जा रहे हैं डेलीगेशन में, चाहे वो मनीष तिवारी हो, शशि थरूर हो, सलमान खुर्शीद हो, आनंद शर्मा हो, ये यूपीए सरकार के दौरान बड़े बड़े मंत्री थे। ये सारे लोग गलत हैं। और ये राहुल गांधी जो जिसने जीवन में आज तक एक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, वो सही। और ये सलाहकार समिति जो राहुल गांधी की, जो आज तक एक मोहल्ले का चुनाव नहीं लड़ता, अभी सबसे बड़े नेता बने हुए हैं केसी वेणुगोपाल, भाग गए थे पिछली बार जब चुनाव लड़ने के लिए 2019 में कहा गया था कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे। तो ये इस तरह से कांग्रेस पार्टी चलेगी तो यही हाल होगा। बिल्कुल। अब जरा राहुल गांधी की तस्वीरें देखिए। दरअसल राहुल गांधी ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय का दौरा किया और एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के छात्रों के साथ बातचीत की। राहुल गांधी ने नई शिक्षा नीति, आरक्षण के प्रावधान और दिल्ली विश्वविद्यालय में रिजर्व कैटेगरी के प्रोफेसरों के स्टेटस को लेकर बातचीत और चर्चा की। उन्होंने इस बारे में वहां के छात्र छात्राओं से लंबी बातचीत की है। वहीं एबीवीपी के छात्र नेताओं ने राहुल गांधी के दौरे का काफी विरोध किया और नारेबाजी भी जमकर हुई है। राहुल गांधी गो बैक के नारे भी लगाए गए हैं। जहां जहां जाते हैं विरोध हो जाता है। देखिए क्या है अप्रोच। दिस मैन वांट्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उसको एक नेशनल लीडर के रूप में कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट करती है। इनका बर्ताव क्या है? इनका बर्ताव गली मोहल्ले वाले छोटे मोटे लीडर की है जी। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, यू आर ए नेशनल लीडर, फॉर गॉड से डोंट डू दिस। इट विल डू नो गुड फॉर योर फ्यूचर पॉलिटिक्स। आप वहां जा रहे हो, क्या बोल रहे हो? भाई एससी, एसटी, दलित लीडर से मिलना है, स्टूडेंट से मिलना है। क्यों? आम लोगों से नहीं मिल सकते? आम लोगों से नहीं मिल सकते? मतलब आप ये समझिए, मैं बार बार कहता हूं इस देश के हिंदुओं को, एक क्रिश्चियन वो हिंदू समाज को जाति के नाम पे बांटने के लिए ये किस तरह का प्रपंच कर रहा है, इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। ये जो मारे गए पहलगाम में लोग, जात पूछ के मारा क्या? जात पूछ के मारा कि बोला भाई हिंदू हो मारेंगे? देश को तो अभी एकजुट होने की आवश्यकता थी। ये गंदा राजनीति इसने शुरू कर दी, एससी, एसटी, दलित से मिलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। और इसीलिए जब वो वहां गए तो ये नाम देने की आवश्यकता नहीं थी कि एबीवीपी के लोग हैं, आम स्टूडेंट है। ये देश का जन भावना है कि गो बैक के नारे लगाए गए, भागना पड़ा वहां से उनको। तो ये क्यों कर रहे हो आप? यू योरसेल्फ इज डिमीनिंग योर पोजीशन। कांग्रेस का अध्यक्ष, आप ये देखिए लिस्ट में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं। नेहरू, गांधी, पटेल, कौन बड़े बड़े लोग जो है इसके अध्यक्ष नहीं बने। और तुमने अध्यक्ष बनकर के रिजाइन भी कर दिया और कबाड़ा कर दिया।
उन लोगों को हम लोग महापुरुष कहते हैं और इनको क्या कहा जाए पता नहीं, इनको पप्पू कहते हैं लोग। वाई? क्योंकि पद की गरिमा का आप उसको रिस्पेक्ट नहीं कर पाए, आप उस पद के लायक हैं ये आप साबित नहीं कर पाए। क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास कोई वैचारिक दृष्टि नहीं है, देश के लिए कोई विजन नहीं है, समाज के लिए कोई विजन नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई उपाय आपके पास नहीं है, तो यही हाल होगा। अभी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ है, एक तस्वीर आज बीकानेर से आई जहां प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया तो क्या लोग जो है वहां पे एनर्जी के साथ रिस्पॉन्ड कर रहे थे। और एक राहुल गांधी हैं, पता नहीं कांग्रेस पार्टी का क्या होगा। कांग्रेस पार्टी अगर इसी तरीके से बर्ताव करती रही तो 2029 तो छोड़ दीजिए, 2049 तक भी सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक तरफ राहुल गांधी का डीयू में जमकर विरोध हुआ तो दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति करके कांग्रेस ने ना सिर्फ अपनी मानसिकता उजागर कर दी है बल्कि ये भी दिखाया है कि अगर देश ने 2014 और 2019 में उन्हें नकारा तो वो अब हर देश विरोधी ताकत से हाथ मिलाकर भारत की छवि को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। तो कांग्रेस की इस मानसिकता पर, कांग्रेस की इस घिनौनी राजनीति पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।